आपके साथ जुड़ पाया हूँ। आप सभी लोगों को धन्यवाद, जहाँ से भी आप हमारे साथ जुड़ते हैं। नए पुराने तमाम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं परमेश्वर का दास आप सभी लोगों को आशीषित करता हूँ, आशीष देता हूँ और परमेश्वर की सुरक्षा को, अनुग्रह को आपके जीवन में घोषणा करता हूँ। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन में सीधे अध्ययन करें। हम अपने अध्ययन में आगे जाएं और नए लोग हो सकता है हमारे साथ जुड़े होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम जिस विषय पर बातचीत कर रहे हैं लगातार, आज हम लोग शायद चौथा कड़ी है, ये हमारा पार्ट 4 है ये। और हम लोग इससे पहले बहुत सारे अध्ययन को कर चुके हैं और उसमें हम सभी लोगों ने अब तक देख लिया कि मेल मिलाप वाला तंबू क्या हमारे लिए जीवन में मायने रखता है। क्या परमेश्वर ने जो मूसा को जो बताया था वो किस बात की ओर इशारा करता है, इस विषय पर हमने पिछले अध्ययन में बता दिया था कि मेल मिलाप वाला तंबू वो स्थान है जहां परमेश्वर मनुष्य से मिलता था। उसको छोड़ करके कहीं वो जगह नहीं था जहां परमेश्वर किसी से मुलाकात करता हो। तंबू में परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य पर प्रकट किया। तंबू वो स्थान है जहां पर मनुष्य परमेश्वर के साथ वास करता था और तंबू वो स्थान था जहां परमेश्वर मनुष्य के साथ बातें करता था। तंबू वो स्थान है जहां परमेश्वर ने मनुष्य को ग्रहण किया। तंबू वो स्थान है जहां परमेश्वर पापियों को क्षमा करता है और तंबू वो स्थान है जहां परमेश्वर मनुष्यों से ग्रहण करता था, है ना। मनुष्यों से क्या करता था? ग्रहण करता था। हम लोगों ने इस अध्ययन को हम लोगों ने देखा और हमने इस बात को भी देख लिया कि तंबू मसीह यीशु का नमूना है ना। ये जो वो वचन है जो देहधारी हुआ, मनुष्यों के बीच में डेरा किया, अर्थात वो तंबू यीशु मसीह है सबसे पहली बात। और यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर से मिल सकते हैं, परमेश्वर से बात कर सकते हैं। परमेश्वर हम पर यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमको क्षमा दान दिया, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ही जो है कुछ भी बातों को ग्रहण करता है। आपकी जो भी प्रार्थनाएं, आराधना है, बिना यीशु के ग्रहण नहीं होगा मेरे प्रियो। जब भी आप प्रार्थना अंत करते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा कि मैं ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम में यीशु का नाम लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना उसके नाम का आपकी प्रार्थना ग्रहण नहीं की जाएगी। बहुत बार मैंने कई लोगों को प्रार्थना करते हुए सुना, जो लोग बोलते प्रभु ये प्रार्थना सुन और ग्रहण कर, आमीन। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह का नाम का मुहर लगाना बहुत जरूरी है, ताकि उस प्रार्थना को कोई रोक ना सके, कोई चुरा ना सके, उसको ऊपर जाने से कोई रुकावट पैदा ना कर सके। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा ही हमारी हर बात ग्रहण की जाती है। मेल मिलाप वाला तंबू वो जगह था जहां से हर बात इजरायलियों की ग्रहण की जाती थी। इसलिए मेल मिलाप वाला तंबू जो यीशु मसीह है, पहला बात हमने बताया था उस संदर्भ में कि तंबू यीशु मसीह का नमूना है जो हमारे बीच में डेरा किया। दूसरी बात, प्रत्येक आत्मा अभिषिक्त विश्वासी वो उसका नमूना है। तंबू या परमेश्वर का मंदिर है। जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा प्राप्त करता है, वो मंदिर या पवित्र परमेश्वर का तंबू बन जाता है। आप और हम जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, मेरे प्रिय, मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपने जो पवित्र आत्मा को का दान पाया है, यीशु मसीह को जीवन दिया है, आप परमेश्वर का तंबू हैं। और इस जंगल जैसे संसार में चलते फिरते तंबू के समान स्वर्गीय कनान पहुंचने तक हम सबको यात्रा करते रहना है। घबराना नहीं, बहुत आंधी तूफान आएगा। जंगल में याद कीजिए आसान परिस्थिति नहीं था। मत कुड़कुड़ाइएगा, मत बुड़बुड़ाइएगा, क्योंकि कुड़कुड़ाने के कारण जंगल में वे सारे लोग ढेर हो गए। यद्यपि उन्होंने बादल के नीचे समुद्र के बीच में मूसा का बपतिस्मा लिया। तो ये मत सोचिएगा कि बपतिस्मा ले लिए, किसी चर्च का मेंबर बन गए, स्वर्ग का टिकट एकदम कंफर्म। नहीं मेरे प्रियो, आपको सामने जंगल मिलेगा और वहां आपको अपना वफादारी, अपना विश्वास, योग्यता को दिखाना पड़ेगा। और परमेश्वर पर सवाल करिएगा तो फंस जाइएगा, अगुओं पर सवाल करिएगा तो फंस जाइएगा। इन दिनों हमारे पास बहुत सारे सवाल है, हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन कभी ना कभी जरूर मिलता है। परमेश्वर भला परमेश्वर है मेरे प्रियो। जल प्रलय, नूह को बुलाया गया, जल प्रलय के बीच में 100 साल से भी अधिक समयों का गैप था, लेकिन नूह अपना काम करता रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह दूसरी बार आने वाले हैं, शायद इस समय में विलंब हो। इसका कारण है कि बहुत सारे लोग अभी भी सच नहीं जानते हैं, मन फिराव का अवसर उनको नहीं मिला है और शायद हमें भी मौका दिया जा रहा है। इसलिए परमेश्वर पिता को इस बात के लिए धन्यवाद दीजिए मेरे प्रियो। तो हम देखते हैं कि तंबू यीशु मसीह का नमूना है। प्रत्येक आत्मा
अभिषिक्त विश्वासी उस बात का नमूना है, और तंबू जो है आत्मा से अभिषिक्त विश्वासियों से बनी हुई कलीसिया का नमूना है। वो केवल प्रत्येक विश्वासी का नहीं, लेकिन कलीसिया का भी नमूना है। जब वे जंगल मिस्र में थे मेरे प्रियो, तो कोई तंबू या कलीसिया नहीं थी, है ना, कोई तंबू या कलीसिया नहीं थी। लेकिन जब वे जंगल में आए तो परमेश्वर ने उनको तंबू बनाने के लिए कहा। आत्मिक कृति से हमें इस संसार को जंगल के रूप में देखना चाहिए, और मरुस्थल में हमें विश्राम देने के लिए कुछ भी नहीं, हरियाली, फूल, फल या पानी के सोते कुछ भी नहीं होते। यदि हम इस संसार को मरुस्थल के रूप में देखेंगे, तब हम मिलकर परमेश्वर का तंबू बनते चले जाएंगे। इसलिए लिखा है बाइबल में, मेरे इफिसियों की पत्री में, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर ना रहे, और प्रेतों और भक्ताओं के नेव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही हैं, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में पवित्र मंदिर बनती जाती है। हम सब मिलकर के एक पवित्र मंदिर हैं, यानी कलीसिया उसका तंबू है। आप और हम भी उसका तंबू है, जिसके द्वारा मेरे प्रियो संसार यीशु मसीह से मिलेगा, जिसके द्वारा संसार को पापों की क्षमा मिलेगी, जिसके द्वारा संसार यीशु मसीह को सुन पाएगा। आप वो जरिया हैं, हम और आप स्वर्गदूत पर स्वर्ग की ओर से ठहराए गए मैसेंजर ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर का राजदूत है हम लोग। हालेलुया। सो आप आम आदमी नहीं है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अब अपने अधिकार, पद, प्रतिष्ठा, पोजीशन को समझिए कि आपको क्या मिला हुआ है। कभी कभी हम लोग बहुत डर करके रहते हैं कि क्या हमको, आज मैं बैंक ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर से मुलाकात किया, बातचीत कर रहा था, मेरे यहाँ आए हुए थे, और मैं उनको पहले नहीं जान रहा था, लेकिन वो मुझसे मिलना चाहता था। मैं बोला देखिए मेरा एक मीटिंग है, मुझे वहां जाना है, फिर मेरा एक ऑनलाइन मीटिंग है, मैं आपको मैं उसको नहीं जानता था कि कौन आने वाला है मेरे पास। तो फिर बोला मैं सामने ही रहता हूँ आपका विजय गार्डन में, आपसे मेरी मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, मुझे कुछ प्रेयर आपसे कराना है, कुछ बातचीत करना है। तो मैंने बोला कि आप कितने देर में आ सकते हैं? तो बोला मैं तो गाड़ी पे बैठा हूँ, अपने कार पे बैठा हुआ हूँ, अभी बोले तो अभी मैं पहुंच जाऊंगा, है ना। तो फिर उनको बताया कि वो कभी नहीं आया था इस एरिया में, तो फिर वो आया, अभी साल भर हो रहा है वो इधर आया है, ज्वाइन किया है, जोनल मैनेजर के रूप में बैंक ऑफ इंडिया में है वो। तो जब वो यहाँ पर आया तो मुझे मैं देखा उसको तो लगा कि ये कोई ऑफिसर ही होगा, जिस प्रकार का कार में वो आया, और परिवार जो भी लोग हैं वो लोग हिंदी कम इंग्लिश ज्यादा बातें कर रहे हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने बोलने लगे कि पास्टर जी यहाँ पर कोई स्टेचू नहीं है क्या? मैंने बोला स्टेचू हम लोग नहीं रखते। फिर वो रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में बातचीत करने लगा। मैंने सीधा उनको बता दिया कि परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से की जानी जरूरी है। परमेश्वर को कोई बना नहीं सकता, वो निराकार परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो ब्रह्मांड का मालिक, सारी दुनिया को बनाया, उसका जो सूर्य को बनाया, उसका तेज क्या है, उसको कैसे बना सकते हैं आप? सीधे तौर पर मैंने उसको बताया, नहीं रोमन कैथोलिक चर्च में ऐसा होता है, नहीं वो ऐसा होता है। मैंने क्लियर उसको बता दिया कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद मानना नहीं मानना उसके ऊपर की बात है ना। वो फर्स्ट टाइम हमसे मुलाकात कर रहे हैं, वो मसीह नहीं है, लेकिन मैंने उसको सीधा सीधा वचन बताया, उसमें कोई फेरबदल नहीं। जब मुझे पता चला, जब उसका कार्ड मिला, तो मैं देखा तो बहुत बड़ा ऑफिसर है, जोनल मैनेजर है वो, है ना। और उसके बाद जो है ना, मुझे लगा नहीं, जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। हम क्यों डरे? हम आम आदमी नहीं है मेरे प्रियो, हम आम आदमी नहीं है। परमेश्वर ने हमको एक प्रतिष्ठा दिया, एक पद दिया है, एक अधिकार दिया है, पावर दिया है, सामर्थ दिया है, आत्मा दिया है, अभिषेक दिया है। तो हम आम आदमी नहीं है, इस बात को आप जानिएगा। जब भी आप प्रभु के संग बढ़ते हैं मेरे प्रियो, ये बात जान लीजिएगा कि आपके पास खड़ा करने का, गिराने का अधिकार है। आपके पास इतना पावर है, आपके शब्दों में पावर है, आपके जीभ में पावर है। आप बोलेंगे और हो जाएगा। हालेलुया। सो हम आम आदमी नहीं है, हम में परमेश्वर का आत्मा रहता है। मसीह जो महिमा की आशा है, लिखा है बाइबल में, वो तुम में रहता है, तुम में रहता है। मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में है, मुझ में है, हम सब में है, और हम सब मिलकर उसका तंबू बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमने बताया इस बात को कि तंबू परमेश्वर के प्रत्येक प्रतिष्ठित सेवक का नमूना है। प्रत्येक जो प्रतिष्ठित सेवक लोग हैं उनका वो नमूना है, और हर कोई को कष्ट उठाकर प्रभु की सेवा करना है। यदि हमारी आत्मा में कष्ट उठाने की मनसा है, तो हम तंबू के सारे महिमा में अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। वेदी पर आग हमेशा जलती रहनी चाहिए। कष्ट उठाने के लिए हमारी धुन और प्रेम कभी भी कम नहीं होना चाहिए। मसीहत मोहकता का नाम नहीं, मसीहत एक संघर्ष का नाम है, मसीहत एक लड़ाई है मेरे प्रियो। इसलिए यहाँ आराम कहीं नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, प्रभु बोले हैं विश्राम पाओगे।
जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। शैतान के द्वारा, लोगों के द्वारा आपको उकसाया जाएगा, आपके अंदर के आदम को कई बार जगाने का प्रयास किया जाएगा। जो यीशु मसीह में जो हमने बपतिस्मा लिया वो मर गया था, वो आदम, यीशु मसीह हम में जिंदा हो गया। लेकिन कई बार शैतान उकसाएगा, कई बार शैतान उस अंदर का आदम को, वो पुराना आदम को उठाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाएगा, तरह तरह के परेशानियों को अल्लाह खड़ा कर देगा, अगल बगल इर्द गिर्द अलग अलग तरीके से समस्याओं को अल्लाह खड़ा कर देगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको बड़े धीरज से इस बात का सामना करना है। आप परमेश्वर का तंबू है, याद रखिएगा, आप परमेश्वर का तंबू है। इसलिए कष्ट उठाने के लिए हमारी धुन और प्रेम में कभी कोई कमी नहीं होना चाहिए। होम बलि में पशु की खाल उतारना भी एक बहुत अहम बात थी, मैंने इस बात को भी आपको शेयर कर दिया था। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं मेरे प्रियो कि तंबू स्वर्ग का नमूना है। तंबू जो है वो स्वर्ग का नमूना है। यहाँ चार बातें मैंने बता दी थी पिछले बार। अब अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, तंबू जो है वो स्वर्ग का नमूना है। तंबू और क्या है? पहली बात हमने बताया था कि तंबू यीशु मसीह का नमूना है। दूसरी बात प्रत्येक विश्वासी का नमूना है। तीसरी बात वो कलीसिया का नमूना है। चौथी बात वो प्रत्येक प्रतिष्ठित सेवक का नमूना है तंबू। और तंबू स्वर्ग का नमूना है। इब्रानियों 8 उसका 5। अब हम शुरुआत करते हैं यहां से, अगला अध्ययन को यहां से शुरुआत कर रहे हैं। इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय उसका 5 पद को हम लोग कोई भी पढ़ने में सहायता करेंगे जी। वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। आमीन। यहाँ लिखा है वे स्वर्ग में की, गौर कीजिएगा, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। कहां पर? तंबू में। मेल मिलाप वाला तंबू में किसकी सेवा कर रहे हैं? स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की वो सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखा गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। जो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। हम तंबू में 3 स्थानों को देखते हैं मेरे प्रियो, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। और तीनों स्थान की तुलना नई पृथ्वी, नया आकाश और नए यरूशलेम से की जा सकती है ना। बुद्धिजीवी लोग उससे तुलना करते हैं। महापवित्र स्थान नए यरूशलेम का नमूना है। याद रखिएगा, जो महापवित्र स्थान है वो नए यरूशलेम का नमूना है। महापवित्र स्थान में एक संदूक था, आप सबको मालूम है, वहां एक संदूक था जहां शकीना महिमा वास करती थी करूबों के बीच में। अगर आप तंबू, मेल मिलाप वाला तंबू, टाबरनकल अगर आप बोलेंगे तो आप गूगल में देख लीजिएगा कि किस प्रकार की तस्वीर आपके सामने आती है। तो 2 करूब वहां पर हैं और वो इस प्रकार से पंख को फैलाए हुए हैं उस बॉक्स के ऊपर में, तंदूक के ऊपर में, है ना। और संदूक के अंदर में 3 चीजें थी, आप सबको मालूम है? किसी को पता है संदूक के अंदर 3 चीजें थी? आप बोल सकते हैं अनम्यूट होकर के। तंबू के अंदर, जो उस संदूक के अंदर वाचा की पट्टियां और हारून की छड़ी, हारून की छड़ी और मन्ना। मन्ना, जी वेरी गुड, है ना। आप सभी को मालूम है मन्ना। तो ये इनका भी अलग टीचिंग है, इस पर अभी हम नहीं जाना चाहते इसके अंदर। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे महापवित्र स्थान में एक संदूक हुआ करता था जहां शकीना महिमा वास करती थी करूबों के बीच में। और शकीना वास करने वाले स्थान की तुलना जो है हम सियोन के साथ कर सकते हैं, सियोन के साथ, है ना। यशाया में 31 उसका 9 में एक बात लिखा हुआ है, 31 उसका 9 में, यशाया 31 उसका 9 क्या लिखा है यहाँ पर? भय के मारे अपने सुंदर भवन से जाता रहेगा और उसके हाकिम घबराहट के कारण ध्वजा त्याग कर भाग जाएंगे। यहोवा जिसकी अग्नि सियोन में
में और जिसका भट्टा यरूशलेम में है, उसी की यह वाणी है। आमीन। आमीन। लिखा है वहां, भय के मारे अपने सुंदर भवन से जाता रहेगा और उसके हाकिम घबराहट के कारण ध्वजा त्याग कर भाग जाएंगे। आगे लिखा है, यहोवा जिसकी अग्नि सियोन में और जिसका भट्टा यरूशलेम में है, उसी की यह वाणी है ना। यहोवा जिसकी अग्नि कहाँ है? सियोन में, और जिसका भट्टा कहाँ है? यरूशलेम में, है ना। यानी ये जो सियोन है ना, ये सियोन है, ये वो सकीना है जहां जिसको हम सियोन से तुलना कर सकते हैं। और सियोन देश मतलब स्वर्ग देश की बात की जा रही है ना। शकीना जहां पर परमेश्वर की महिमा वास करती है, महापवित्र स्थान, उसको हम सियोन से तुलना कर सकते हैं मेरे प्रियो। और सियोन देश का मतलब स्वर्ग देश से है, अर्थात तंबू स्वर्ग का नमूना है। हालेलुया। जहां आप और हम एक दिन जाने वाले हैं मेरे प्रियो। उस समय उस वाचा के संदूक के पास जाकर के परमेश्वर की महिमा को निहारता था महायाजक, लेकिन एक दिन हम और आप मेरे प्रियो सचमुच उस स्वर्ग में जाकर के परमेश्वर की महिमा को निहारेंगे। उस सकीना में हम प्रवेश करेंगे, उस महिमा में हम प्रवेश करेंगे। यह स्वर्ग में होगा, इस पृथ्वी पर मेरे प्रियो हम इस बात की बाट जोड़ें। इसलिए लिखा है, संसार का क्लेश उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो हमें दिया जाने वाला है। हालेलुया। यहाँ तो तुम कराते हो, यहाँ तो तुम कष्ट में हो, यहाँ तो तुम रोते हो, यहाँ तो विलाप है, यहाँ तो आंसू है, यहाँ तो अकेलापन है, यहाँ तो तन्हाईपन है, यहाँ तो टूटापन है। धीरज रखो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। स्वर्ग आपका घर है, वो आपका निवास स्थान है, वो आपकी महिमा का स्थान है। महापवित्र स्थान में जो महिमा है, शकीना है, वो स्वर्ग को दिखाता है मेरे प्रियो, उस स्वर्ग की महिमा को दिखाता है। वहां पर स्वर्ग में जैसे परमेश्वर की उपस्थिति है, पुराने नियम में वाचा के संदूक का करूं के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। ये स्वर्ग का नमूना है। एक दिन स्वर्ग में जहां सचमुच परमेश्वर विराजमान है, हम वहां पर होंगे और परमेश्वर की महिमा को हम लोग देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और ये सारी बातें परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पर दिखाई थी। ये सभी बातें पर्वत पर दिखाई गई थी। हमने शुरू में पढ़ा, पर्वत पर दिखाई गई थी। पर्वत पर ही क्यों? पर्वत प्रभावशाली आत्मिक जीवन को दिखाता है मेरे प्रियो। कई बार बहुत सारी चीजें आप पहाड़ पर देखोगे, है ना। बाइबल में बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, है ना। आप सबको मालूम है, सबका अलग अलग, अगर उस सारे पहाड़ों का अगर हम अर्थ लेना शुरू करें तो हर पहाड़ का अपना अपना एक अर्थ है मेरे प्रियो। बाइबल में जितने भी पहाड़ है, उन सब पहाड़ों का एक अलग अलग सेवा थी, वहां पर अलग अलग सेवा थी। आपको पता है कि कौन से पहाड़ पर इसहाक को बलिदान करने के लिए कहा गया था? कौन से पहाड़ पर? मोरिया। मोरिया पर्वत पर, है ना। मोरिया पर्वत पर जो है ना, उस बच्चे को, उस इसहाक को बलिदान करने की जो है ना आज्ञा इसहाक को दिया गया था मेरे प्रियो। अगर हम मोरिया पर्वत की बात करें मेरे प्रियो, तो मोरिया पर्वत जानते हैं क्या दिखाता है? मोरिया पर्वत आज्ञाकारिता को दिखाता है। ये वो पहाड़ है जहां पर अब्राहम ने आज्ञा को फुलफिल किया, पूरा किया। मोरिया आज्ञाकारिता है। अगर इसी तरह से हम निर्गमन 24 अध्याय में जाएंगे तो वहां पर एक और पहाड़ के बारे में लिखा हुआ है, और वो पहाड़ कोई और नहीं, वो सिने पहाड़ है मेरे प्रियो, है ना। सिने पहाड़ के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। और अगर हम सिने पहाड़ की अगर हम बात करें तो सिने पहाड़ जो है वो आराधना का पर्वत है। ये आराधना का पर्वत है जहां पर परमेश्वर ने उसकी सेवा और आराधना कैसे की जाए, इस बात का नियम और विधि और आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायली मंडली को प्रदान किया था। सिनै पर्वत, ये पर्वत आराधना का पहाड़ है। मोरिया आज्ञाकारिता का पहाड़ है, सिनै आराधना का पहाड़ है। ऐसा करते 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 अगर हम और भी जगह जाएंगे मेरे प्रियो, तो आपको बहुत सारे पहाड़ मिलेंगे, और वो पहाड़ अलग 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 चीजों को दिखाता है ना। तो ये जो पर्वत है, ये प्रभावशाली आत्मिक जीवन को दिखाता है। पहाड़ परमेश्वर नहीं है, परंतु परमेश्वर उस पहाड़ के द्वारा एक संदेश को देना चाहता है। जब हम ऊंचा जीवन बिताते हैं मेरे प्रियो, तब प्रभु हमें इन बातों के बारे में प्रकाशन देते हैं, है ना। आपका जीवन ऊंचा जीवन होना चाहिए, तभी प्रकाशन आपको मिलेगा। आप ऐसे एकदम पड़े हुए, हम कुछ भी नहीं, हम पापी है, हम ये, आपको पता है आपका पूरा पूरा दाम चुका दिया गया है।
अब जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। अब हम पाप में नहीं है मेरे प्रियो, हम पाप से निकलकर, मृत्यु से निकलकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, लिखा है बाइबल में। लेकिन अभी भी हम लोग वो रोना रो रहे हैं, प्रभु हम तो पापी हैं, प्रभु हम तो कीड़ा है, हम तो मकोड़ा है, हम तो मिट्टी है, हम तो धूल है। पता है अगर आप बोलोगे कि हम मिट्टी हैं तो क्या होगा? क्या होगा मालूम? जो सर्प बनकर के शैतान आया था, तो सर्प को क्या श्राप जो है ना श्राप मिला था कि तू जीवन भर क्या करेगा? बताइए, कोई लोग चाहते हैं? जीवन भर मिट्टी काटेगा। अगर आप बोलते हैं मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी तो थे, हम मिट्टी है, मिट्टी को पात्र बना दिया गया है। अब हम मिट्टी नहीं रहे, पात्र बन चुके हैं हम अग्नि में घुस करके, हम पात्र बन गए हैं। अब हम मिट्टी नहीं, मिट्टी बने रहेंगे तो शैतान जीवन भर चाटते रहेगा हमको, है ना। आप पात्र बन गए। अगर आप पात्र नहीं बने तो आज बोलिए प्रभु से, पिता हम मिट्टी नहीं बने रहना चाहते, हमें पात्र बना लीजिए, अपना आदर का पात्र। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपना जीवन ऊंचा बिताइए। जब हम अपना जीवन ऊंचा बिताते हैं तो प्रभु हमको और भी बातों का प्रकाशन देता है। हमें साधारण लोगों के समान चलना नहीं चाहिए, है ना। यहां तक कि हमें साधारण लोगों के समान प्रार्थना भी नहीं करनी चाहिए। हम साधारण लोग नहीं हैं, परंतु आप बोलिए मैं एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और निज प्रजा हूं। इसलिए हमें पर्वत पर दिखाई देना चाहिए। हम और आप वो लोग हैं जो पहाड़ पर बसा हुआ नगर के समान है। बाइबल में लिखा है हम और आप पहाड़ पर। धर्मी लोग कौन होते हैं पता है? पहाड़ पर बसा हुआ नगर। धर्मी लोग कौन होता है पता है? चारों ओर पहाड़ियों से घिरे हुए लोग होते हैं। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ी है, वैसे ही परमेश्वर का सुरक्षा तुम्हारे चारों ओर है। धर्मी पहाड़ पर बसा हुआ नगर है, हम आम नहीं है। इसलिए हमें पर्वत पर दिखाई देना चाहिए जहां से प्रभु हमें बड़ी बड़ी बातें प्रकट कर सकता है। हालेलुया। पूरे तंबू की तुलना सियोन के साथ की जा सकती है। तंबू को यहाँ सियोन का पर्वत कहा गया है मेरे प्रियो, है ना। 31 में हम लोगों ने ईशा में पढ़ा, सियोन का पर्वत कहा गया है तंबू को। सियोन का जानते एक अर्थ क्या होता है? अनुग्रह की भरपूरी। सियोन का एक अर्थ होता है अनुग्रह की भरपूरी। जब हम सियोन को प्रेम करते हैं तो हम अनुग्रह की भरपूरी को प्रेम करते हैं। शैतान आपको इस विचार के द्वारा धोखा दे सकता है। क्या बोलेगा? हाय मैं सियोन नहीं जा सकता, यदि मुझे स्वर्ग में एक कोना भी मिल जाए तो बहुत काफी है ना। कुछ लोग सोचते हैं बाबा हमको प्रभु प्रतिफल ने एक तो कोना दे दीजिएगा। इतना छोटा सोच मत रखिएगा। कई लोगों के सोचने के समान यह एक नम्र प्रार्थना नहीं है, याद रखिएगा। ये एक नम्र प्रार्थना नहीं है। नम्र प्रार्थना है प्रभु हम तो मिट्टी है, हम तो धूल है, यह नम्र प्रार्थना नहीं है। आप सीधे सीधे यीशु मसीह के काम के ऊपर, उसके परमेश्वर के प्रबंध के ऊपर, परमेश्वर के उपाय के ऊपर सवाल खड़ा कर दिए। अभी भी हम मिट्टी हैं तो शैतान चटेगा हमको, है ना। अभी भी अगर हम पापी हैं तो फिर हमने क्यों खून बहाया? भाई मैंने कलवरी क्रूज पर खून बहा दिया, तेरे गुनाह माफ कर दिए। अगर तुम पश्चाताप करते हो तो मैं पूरा पूरा तुम्हारा उद्धार कर सकता हूँ। यीशु का लहू सब पापों को धोने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। अगर कोई पाप करे तो पिता के पास हमारे लिए एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन अभी भी कई लोग नहीं, कोई कोना मिल जाए स्वर्ग का तो काफी है। शैतान ये विचार डालता हमारे अंदर, ऐसी धोखा देता है मेरे प्रियो। कई लोगों के सोचने का समान लगता है कि तो नम्र प्रार्थना है ना। परमेश्वर के सारे सेवकों को सियोन से प्रेम करना चाहिए। सियोन को हमें क्यों प्रेम करना है? सियोन को प्रेम करने में एक आशीष है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह की पूर्णतया को प्राप्त कर सकेंगे, भरपूरी को प्राप्त कर सकेंगे। प्रतिदिन हमें सियोन से प्रेम करना है, तब अनुग्रह की भरपूरी हमारे जीवन में आ जाएगी। परमेश्वर के स्वभाव की पूर्णता हम में आ जाएगी। यानी मेल मिलाप वाला तंबू वो सियोन है, वो स्वर्ग है, और आपको उससे प्रेम करना है ना। कि प्रभु मुझे वो मेल मिलाप वाला तंबू चाहिए, वो महिमा चाहिए, वो शकीना चाहिए प्रभु। और इसलिए मेरे प्रियो आपको उससे प्रेम करना है। स्वर्ग से प्रेम कीजिए, संसार से नहीं। स्वर्ग में धन इकट्ठा कीजिए, संसार में नहीं। वहां का अकाउंट में नाम दर्ज हो जाता है जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हमारा अकाउंट खुल जाता है मेरे प्रियो। बपतिस्मा लेने से खाली अकाउंट खुलता है, जमा कैसे होगा वहां के अकाउंट में?
जब आप प्रभु के लिए काम करते रहेंगे, प्रभु ने जो काम सौंपा उसको करते रहेंगे, तो स्वर्गीय अकाउंट में जो खाता खुला है, वहां पर जो है ना स्वर्गीय बैंक में जो खाता खुला है, उसमें सारी चीजें जमा होती चले जाएगी मेरे प्रियो, जमा होता चला जाएगा। अभी कई लोग अकाउंट खोल लिए लेकिन वहां जाएंगे तो जीरो मिलेगा, क्योंकि प्रभु जो बोला वो हम कर ही नहीं रहे। मेरे प्रभु, इन दिनों क्रिसमस गैदरिंग में मुझे कई जगह बुलाया जा रहा है और मैं प्रचार कर रहा हूं, तो मैं लोगों को बोल रहा हूं कि क्रिसमस में क्या चीज जरूरी होता है। क्रिसमस में आपको बताना चाहता हूं, ये क्रिसमस केवल ये प्रभु का दिन नहीं है, ये मसीह का दिन केवल नहीं है, लेकिन क्रिसमस का मतलब होता है क्राइस्ट इज मस्ट, क्राइस्ट इज मस्ट, क्राइस्ट मस्ट ही क्रिसमस है मेरे प्रियो। अगर यीशु मसीह ज्यादा जरूरी नहीं, इन दिनों क्रिसमस में ज्यादा जरूरी क्या हो गया है? क्रिसमस में ज्यादा जरूरी सांता क्लोज हो गया है, क्रिसमस ट्री हो गया है, जिंगल बेल हो गया है ना, क्रिसमस गैदरिंग हो गया है ना, नाच गान हो गया है, अरसा पिठा हो गया है, केक हो गया है। क्या ज्यादा जरूरी है क्रिसमस में? उसका वचन ज्यादा जरूरी है, वचन उठाया जा रहा है मेरे प्रियो। हमको एक जगह बोला क्रिसमस गैदरिंग में आप आइएगा, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा प्रचार मत करिएगा। बाकी जो है ना 3 घंटा 4 घंटा डांस कर रहा है, पी खा करके नाच रहा है, लेकिन वचन 10 मिनट से ज्यादा प्रचार मत करिएगा। अरे वचन ही तो डेरा किया है, और अगर वही वचन नहीं है तो कौन सा क्रिसमस मना रहे हैं आप? समझ में नहीं आ रहा है मेरे प्रियो। वचन डेरा किया हमारे बीच में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ, मनुष्यों के बीच में डेरा किया, मेल मिलाप वाला तंबू किया। हालेलुया, वो डेरा किया हमारे बीच में मेरे प्रियो। अगर वही वचन को हम घटा देंगे, वही वचन को कम कर देंगे, तो फिर रहा क्या? रहा सांता क्लॉज, क्रिसमस ट्री, जिंगल बेल, झाड़ू तारा, एगो प्यारा, बाप रे बाप, यही सारी चीजें रह गई है मेरे प्रियो। क्रिसमस में ज्यादा जरूरी कौन? यीशु मसीह। आज लोगों को यही संदेश दीजिए मेरे प्रियो, हटाइए इन सारी चीजों को, ये चीजों का कोई महत्व नहीं है, इन सब बातों को महत्व नहीं है। सांता क्लॉज का टोपी पहन लिया, लोग डांस कर रहे, रोड जाम करके आने जाते, और हमें क्या फर्क रह गया? क्रिसमस कार्निवल के नाम से रांची में, गुमला में, हमारे झारखंड में लोग जाम लगा दे रहा है। अन्य जाति तो करते थे रोड में प्रदर्शन, हम भी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, डांस करके घर चले जाएंगे। कौन सी मसीहत का नमूना हम पेश कर रहे हैं? कितने आत्माएं आज भी बिना यीशु मसीह के जी रही है मेरे प्रियो। कितना दुखदाई बात है मेरे प्रियो। हम मेल मिलाप वाला तंबू बने ही नहीं है, मेल मिलाप वाला तंबू को हम जानते ही नहीं है। पुराना नियम पढ़ रहे हैं, पर्दा लगा है तो नाश होने के लिए पढ़ा है, लिखा है बाइबल में। हमको समझना पड़ेगा, इसके भेद को समझना पड़ेगा। उठिए इससे, निकलिए इससे, बाहर आइए इससे, खड़े होइए प्रभु के लिए। अब ये वक्त हो गया मेरे प्रियो, जब हर एक व्यक्ति परमेश्वर का मुंह बन जाए, शब्द बन जाए, आवाज बन जाए। अब वक्त हो गया है, अब ठहरना नहीं है। सच्चाई को जानने के बाद दबा करके मत रखिए, उनके जैसा क्रिसमस सेलिब्रेट मत करिए। क्रिसमस मनाइए, जरूर मनाइए, एकदम खुद से मनाइए, लेकिन आपको यीशु मसीह को प्राथमिकता देना जरूरी है। क्या प्राथमिकता, क्या ज्यादा अहमियत रखता है हमारे जीवन में? यीशु मसीह। तो ये सियोन को दर्शाता है, मेल मिलाप वाला तंबू, परमेश्वर की महिमा वहां पर थी, शकीना वहां वास करती थी, महापवित्र स्थान में। छठवीं बात, ये जो तंबू है वो परमेश्वर के उद्धार की पूरी योजना का नमूना है। ये जो तंबू है वो परमेश्वर के उद्धार की पूरी योजना है। परमेश्वर उस तंबू में ही बता दिया था कि परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, कब करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं। तो सारा चीज को मेल मिलाप वाला तंबू के द्वारा परमेश्वर ने बता दिया। उद्धार का प्रत्येक कदम, नया जन्म, पानी से जन्म, आत्मा से जन्म, सियोन में जन्म, आदि सभी अनुभव तंबू में छाया के रूप में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो। अगर हम पूरा पूरा उसका अध्ययन करेंगे, यही निचोड़ सामने आता है। तो मेल मिलाप वाला तंबू परमेश्वर के उद्धार की पूरी योजना का नमूना है। ये छठवीं बात है। सातवीं बात, तंबू सभी उपदेशों, भेदों, आत्मिक सच्चाइयों और आत्मिक अनुभवों का नमूना है। ये तंबू क्या है? सभी उपदेश और भेदों और आत्मिक सच्चाइयों और आत्मिक अनुभवों का जो है नमूना है तंबू। जैसे जैसे आप तंबू की गहराइयों में बढ़ते जाते हैं, आप अधिक महिमा में वस्तुओं को देख सकते हैं मेरे प्रियो। जानते हैं, बाहरी आंगन में आप केवल पीतल से बने बर्तनों को देख सकते हैं। मेल मिलाप वाला तंबू में बाहरी आंगन में क्या मिलेगा? पीतल के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर जब आप आगे जाते हैं पवित्र स्थान में, तो आपको क्या मिलेगा मालूम? सोने के बर्तन, है ना? सोने के बर्तन आपको दिखाई देंगे।
लेकिन फिर और अंदर आप जाएंगे महापवित्र स्थान में तो क्या मिलेगा? परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की उपस्थिति। उसके सामने सोना क्या, चांदी क्या, पीतल क्या। मेरे प्रियो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा। पीतल से सोना में आएंगे और सोना से आप परमेश्वर की महिमा में आ जाएंगे। वाओ, हालेलुया, वहां तक आप पहुंच जाएंगे मेरे प्रियो। यदि आपको अधिक से अधिक महिमा में प्रकाशन और अनुभव मिलना है तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने आत्मिक जीवन में कितनी गहराई में बढ़ रहे हैं। आपको बढ़ना पड़ेगा और बढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बाइबल पढ़ना पड़ेगा, है ना। वचन को सुनने के लिए तत्पर रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सुनना होगा। आप आत्मिक जीवन में गहराई में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तंबू और उसकी सारी वस्तुएं लोगों के द्वारा लाई गई भेंट से बनी थी। आपको मालूम होना चाहिए कि तंबू और उसकी सारी वस्तुएं जो है लोगों के द्वारा लाई गई भेंट से बनी थी। और इब्रानियों में अगर हम देखेंगे तो इब्रानियों में यह मेरे पास उठाने की भेंट लाओ बोल करके वहां पर लिखा हुआ है। उठाने की भेंट को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भेंट उठाई जाती है। भेंट की क्या की जाती है? उठाई जाती है, ऊपर और नीचे होती जाती है। इसलिए उठाई जाने वाली भेंट उनको दिखाती है जो अपने लिए नहीं परंतु मसीह के लिए जीवन बिताते हैं। केवल परमेश्वर के प्रतिष्ठित सेवक ही जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया है 100% ऐसा जीवन बिता सकते हैं। दूसरों को अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता के लिए जीना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर के जो जन होते हैं ना, वो केवल और केवल मसीह के लिए जीते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने परिवार को त्याग दें। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे हृदय में परमेश्वर गहरी बातें नहीं डाल सकता जो परमेश्वर से अधिक संसार को प्रिय जानता है। क्यों हम बहुत सारी चीजों को नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि संसार हमको ज्यादा प्रिय है। मेरा नौकरी, मेरा पैसा, मेरा बैकग्राउंड सपोर्ट, मेरा बुद्धि, मेरा डिग्री, मेरा शिक्षा, मेरा ये सारी चीजें। और यही वजह है कि कई बार बाइबल की बातें समझ में नहीं आती। ऐसे हृदय में परमेश्वर अपनी गहरी बात कभी नहीं डाल सकता। परमेश्वर हम पर गहरी बात प्रकट करना चाहता है जो पीढ़ियों से गुप्त था, सदियों से गुप्त था। वो महिमा की बातें जो गुप्त थी, वो सनातन छिपा हुआ भेद, वो भक्ति का भेद, मेरे प्रिय परमेश्वर वो हम पर प्रकट करना चाहता है। इस अंतिम समय में परमेश्वर अपने भेदों को खोल चुका है। मेरे प्रियो, आपको समझना पड़ेगा। जंगल में तंबू स्वर्गीय वस्तुओं का नमूना था। मेरे प्रियो, जंगल में जो तंबू है वो स्वर्गीय वस्तुओं का नमूना था। हमारा जीवन भी स्वर्गीय और अनंत बातों का नमूना बनना चाहिए। जंगल में तंबू क्या था? स्वर्गीय वस्तुओं का नमूना। आप और हम इस संसार रूपी जंगल में क्या है? स्वर्गीय और अनंत बातों का नमूना आप और हम है। नमूना बनो युवा समय में, गाना गाते हैं, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नमूना केवल जवानी में नहीं लेकिन जिंदगी भर आपको नमूना बनना पड़ेगा। ये लोग नमूना नहीं बनते, लोग खुद एक नमूना है। वर्ड में थोड़ा से, शब्दों में थोड़ा से हेर फेर है। प्रभु बोला नमूना बनो, तो हम लोग तो दूसरा टाइप का नमूना बन रहा है। हम लोग देखो आ गया एक नमूना, है ना। आप सामने तो थोड़ा हंसते हैं आप लोग, मैं देख नहीं पाता हूँ ना आप लोगों को, नहीं तो मेरा ऑफलाइन प्रचार अलग रहता है। मैं जब देखता हूँ लोगों को तो और मुझे कई बातें मिल जाती है, और रेवलेशन मिल जाता है, और नया कुछ मिल जाता है। लेकिन यहाँ तो मैं खुद ही देख रहा हूँ अपने आप को और खुद ही प्रचार कर रहा हूँ खुद को। थोड़ा थोड़ा आवाज आप लोग का आ जाता है जब आप बाइबल पढ़ते हैं, है ना। सो थैंक यू सो मच। आप लोग जो है ना थोड़ा बाइबल पढ़ लेते हैं, कोई कोई वीडियो ऑन कर ले रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थोड़ा आप लोगों को देखेंगे, आप लोग के चेहरे का रिएक्शन को देखेंगे, प्रतिक्रिया देखेंगे, तो मुझे और कुछ कुछ बात मिल जाता है। ठीक है मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा जीवन दूसरों के लिए अनुसरण करने का एक नमूना बनना चाहिए। हमारा जीवन जो है वो दूसरों के लिए अनुसरण करने का एक नमूना बनना चाहिए। लोग यीशु को तो देख नहीं सकते, लोग यीशु को तो देख नहीं सकते, परंतु वे यीशु को हम में और हमारे सारी क्रियाओं के द्वारा देखना चाहिए। इस बात का ख्याल रखिए, लोग यीशु को नहीं देख सकते, कोई परमेश्वर को देख ही नहीं सकता ना यीशु को, परंतु यीशु को लोग हम में और हमारे क्रियाओं के द्वारा देखना चाहिए। तब वे भी मसीह के पीछे हो लेंगे, तब वो लोग मसीह के पीछे क्या करेंगे? हो लेंगे। मैं आपको उत्साहित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो ये तंबू का नमूना है मेरे प्रियो।
हमने इस बात को देख लिया कि तंबू यीशु मसीह का नमूना है, तंबू प्रत्येक विश्वासी का नमूना है, तंबू कलीसिया का नमूना है, तंबू जो है ना प्रत्येक प्रतिष्ठित सेवक का नमूना है, तंबू स्वर्ग का नमूना है। और ये जो तंबू है, हमने इस बात को अध्ययन किया कि ये जो है ना ये परमेश्वर की उद्धार की जो पूरी योजना का नमूना है। और ये जो तंबू है सभी उपदेशों, भेदों और आत्मिक सच्चाइयों और आत्मिक अनुभव का अनुभव जो है नमूना है। जब आप इसके रहस्य को जानने लगेंगे, आप बहुत सारी चीजें समझ पाएंगे कि मिलबला पला तंबू को परमेश्वर ने आखिर क्यों बनाने की आज्ञा दी थी। हालेलुया। सो प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। तो हम आपको बताना चाहते हैं, तंबू को बनाने और उसकी योजना प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुन लिया। आप सबको मालूम है, तंबू अनंत बातों का एक प्रतिरूप था। वह केवल साक्षर इजरायलियों के लिए था, आत्मिक इजरायलियों के लिए नहीं, है ना। और वह केवल उन्हें पृथ्वी के कनान पहुंचाने के लिए तक था, स्वर्गीय कनान नहीं। याद रखिएगा, जो तंबू परमेश्वर ने मूसा को बनाने की आज्ञा दी थी, वो केवल कनान पहुंचाने के लिए था, स्वर्गीय कनान के लिए नहीं। स्वर्गीय कनान के लिए कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। परंतु इस तंबू के बारे में प्रकाशन पाने और उसे बनाने के लिए मूसा को ऊंची प्रतिष्ठा और त्याग करना पड़ा। याद रखिएगा, अगर उस तंबू को जो उस समय पृथ्वी पर मौजूद था, जिसको मूसा ने बनाया, उसको बनाने के लिए ऊंची प्रतिष्ठा को उसको त्यागना पड़ा, ऊंचा मान सम्मान को त्यागना पड़ा, उस सिंहासन उसमें महल को छोड़ना पड़ा और बियाबान को अपनाना पड़ा। तो आप सोच सकते हैं कि उस तंबू को प्राप्त करने के लिए जो स्वर्ग है, सियोन है, क्या क्या नहीं त्यागना पड़ेगा, है ना। इब्रानियों 11 अध्याय, जरा इसको पढ़ते हैं हम लोग, 24 से लेकर के आगे ये लिखा हुआ है। इब्रानियों 11 अध्याय का 24 पद से 27 पद तक इस प्रकार से लिखा हुआ है। देखेंगे जरा, कोई पढ़ने में हमारी सहायता करें। विश्वास मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल खाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि फौलटे को नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ न डालें। आमीन। आमीन आमीन। बहुत अच्छा शब्द 27 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। यही विश्वास है। आज जोनल मैनेजर आए हुए थे, तो उन्हें बोला कि यहाँ कोई स्टेचू नहीं है, या मदर मेरी का स्टेचू नहीं है, जीसस का स्टेचू नहीं है। हम बोले उसको अनुमति नहीं है बाइबल में। तो रोमन कैथोलिक ने बनाया, हम बोले वो बाइबल के आधार पर नहीं है। किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा अनुमति नहीं है बाइबल में, सीधी बात है ना। हम विश्वास से चलते हैं, रूप देख करके नहीं। मैंने उनको दिखाया कुछ चीज, बोलते हैं विश्वास करते हैं किया है, तो उसने बोला विश्वास करने की क्या जरूरत है, दिखाई पड़ रहा है। यानी दिखाई पड़ने वाला जिस पर विश्वास नहीं की जा सकती, वो तो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, वो तो दिखाई दे रहा है। उसमें हम कैसे बोले कि आप विश्वास करते हो कि ये घड़ी है, अरे तो दिख रहा है, विश्वास की क्या जरूरत है। विश्वास उसमें जरूरत लगता है जो दिखता नहीं है, विश्वास उसमें जरूरत पड़ता है जो दिखता नहीं है। और बाइबल बताती है विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम रूप को देख कर नहीं, वरन विश्वास से चलने वाले लोग हैं। हम तो अनदेखे को देखते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं मूसा अनदेखे को देख रहा था, और इसलिए जब वो सयाना हुआ तो फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इंकार कर दिया। पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसने अधिक उत्तम समझा। मेरे प्रियो, थोड़े दिन पाप में आप सुख भोगोगे, उसके बाद क्या है? अगर इस संसार में आपने दुख उठा लिया तो स्वर्ग में अनंत सुख आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए जीवन में होने वाले परेशानियों, बीमारियों और कई प्रकार की घटियों, कमियों, चिंताओं, इन सब बातों को लेकर के आप विश्वास में कमजोर मत पड़ जाओ। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सारी चीजें हैं इस पृथ्वी पर क्योंकि हम आदम के प्रभाव में पड़े हुए पृथ्वी पर हम लोग हैं। आदम का प्रभाव अभी भी संसार में है।
मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको शकीना देना चाहता है। महापवित्र स्थान में जो परमेश्वर की महिमा शकीना वास करती थी, स्वर्गीय महिमा और शकीना आपको वो देना चाहता है मेरे प्रियो, है ना। तो उस बात को प्राप्त करने के लिए, उस प्रकाशन को प्राप्त करने के लिए मूसा को ऊंची प्रतिष्ठा और त्याग को जो है ना त्याग करना पड़ा, बहुत सारे त्याग करना पड़ा। मेरे प्रियो, यदि ऐसा है तो सच्चे तंबू और नित्य स्वर्ग के प्रकाशन को पाने के लिए हमें कितना प्रतिष्ठा और त्याग करना पड़ेगा, कितनी प्रतिष्ठा का त्याग करना पड़ेगा, हमारी कितनी महान और ऊंची बुलाहट है मेरे प्रियो। आप समझ लीजिए, मिल मिलाप वाले तंबू में आपकी जो बुलाहट, उस बात को समझिए। हालेलुया। प्रतिष्ठा पाने के तुरंत पश्चात ही मूसा ने प्रकाशन नहीं प्राप्त कर लिया, है ना। 40 वर्ष उसे जंगल में रहना पड़ा। मूसा की कुल आयु 120 वर्ष थी और पहला 40 साल वो राजमहल में था, दूसरा 40 साल वो जंगल में मिद्यान देश में, और तीसरा 40 वर्ष मेरे प्रिय वो जंगल में इस्राएलियों के साथ। कुल मिला के 120 साल उसका रहा। लेकिन पहले 40 साल में जो अनुभव हुआ, वो जान गया था कि इससे कुछ होने जाने का नहीं है। सियाना हुआ, महल त्याग दिया। वो फिरौन बन सकता था, मिस्र का राजा बन सकता था, क्योंकि वो फिरौन की बेटी का बेटा कहलाता था। इस पदवी को उसने त्याग दिया क्योंकि उसने अनदेखा को देख लिया था, विश्वास से अनदेखा को देख लिया था। जब आप उस अनदेखा को विश्वास से देखना शुरू करेंगे ना, तो दुनिया का हर पद पदवी आपके लिए जो है ना लगेगा ये कुछ नहीं है। आज हम लोग दुनिया के पद पदवी को आदर देते हैं, दुनिया के पद पदवी को आदर देते हैं। मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूं कि ये सारी चीजें बस यहीं की रह जाएगी। स्वर्ग में जो प्रतिष्ठा हमको दिया जाने वाला, उसके सामने दुनिया की पदवी कुछ भी नहीं है। अपने अधिकार मसीह में, अपने पद, पोजीशन, सामर्थ, इन सारी बातों को जानिए। आप मसीह में कौन है, हम मसीह में कौन है, इस बात को जानिए। आप उसके बाद आप देखिएगा कि आपका स्तर क्या हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि मूसा को तुरंत प्रकाशन नहीं मिला। मूसा तुरंत ऐसा नहीं है कि तुरंत अनदेखा को देखना शुरू कर दिया। आगे जैसे जैसे 40 साल वो जंगल में रहा, उसको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगी। 80 साल का बुढ़ा को परमेश्वर बात कर रहा है मेरे प्रिय, जंगल में झाड़ियों में होकर के मूसा से बात कर रहा है, और मूसा को बोलता है, पर मूसा जाओ, मेरे लोग रो रहे हैं, करहा रहे हैं, बिलाप में हैं, रोज आंसू बहा रहे हैं वो लोग, जाओ मेरे लोगों को छुड़ाओ। मूसा भी एक बार के लिए सोचने लगा, प्रभु 80 साल का बूढ़ा को आप बोलते हैं जाओ, जो आज खुद लाठी पकड़ करके चल रहा है उसको बोलते हैं जाओ, जवानी में काहे नहीं बोले प्रभु? हम और आप होते तो प्रभु से सवाल करते, प्रभु जवानी में क्यों नहीं बोले? लेकिन मूसा बोला, प्रभु मैं मुंह का भद्दा हूं, क्योंकि 80 साल का बूढ़ा जब बोलेगा तो बोलेगा कम, हवा ज्यादा निकलेगा, लड़खड़ाहट जल्दी निकलेगी, जुबान से लड़खड़ाहट निकलेगी 80 साल का बूढ़ा। परमेश्वर लेकिन बोलता, अब तुम जाओ। अगर तुमको मैं पहले बुलाया होता तो तुम अपनी ताकत से जाता, लेकिन आज मैं तुम्हारी निर्बलता में तुमको बुला रहा हूं और भेज रहा हूं, तो तुम मेरी सामर्थ में होकर के जाओगे। हालेलुया, मेरी ताकत में होकर के जाओगे। कई बार हमें कमजोर किया जाता है ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में महसूस कर सके। कई बार हम अकेले छोड़ दिए जाते हैं ताकि हम परमेश्वर का साथ को महसूस कर सके। कई बार हम बीमार हो जाते हैं ताकि हम यहोवा राफा को महसूस कर सके। कई बार हम अशांति में पड़ जाते हैं ताकि हम यहोवा शालोम को महसूस कर सके। कई बार मेरे प्रियो हम हारने जैसा लगता है ताकि हम यहोवा निसी को महसूस कर सके। कई बार आपके जीवन में लगता है कि हम गरीबी में हैं, हमारे पास कोई उपाय नहीं है, वो इसलिए है ताकि हम यहोवा यिरे को समझ सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप उछल पड़ते अगर हमारे सामने बैठते तो मेरे प्रियो, ना केवल यूट्यूब प्रचारक बहुत टॉपर प्रचारक नहीं होता, आपका लोकल पास्टर भी ऐसा प्रचार कितना करता होगा चर्च में। जब मैं सुनता हूं बहुत सारे ऐसे प्रभु के दासों, तो लगता है जोर से चिल्ला पड़ूं हालेलुया। मैं तो इतना एक्साइटेड हो जाता हूं, अभी भी जब प्रचार कर रहा हूं तो ऐसा लगता है काश यहाँ पर लोग होते हैं और जोर से चिल्लाते लोग हालेलुया। ऐसा अद्भुत परमेश्वर है मेरे प्रियो। कई बार आपको जंगल से गुजरना पड़ेगा, जंगल में आपको रहना पड़ेगा, इसलिए ताकि आपको प्रकाशन मिले।
इसलिए कि आपको रेवलेशन मिले। मेरे प्रियो, आपको बताना चाहते हैं, जंगल में परमेश्वर मूसा को तैयार कर रहा है। हम लोग तो महल में सोच रहे रेडी हो जाएंगे, महल में रेडी नहीं होते, हम जंगल में रेडी होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जिस भाई ने भी इतनी बार हालेलुया 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 लिख दिया है ना। ये ऑनलाइन मीटिंग का जो है ना, ये है हालेलुया बोलने का तरीका, बहुत अच्छा लगा, है ना। तो परमेश्वर के लिए उसे अपनी सारी शिक्षा और ज्ञान छोड़ना पड़ा मेरे प्रियो। मिस्र की सारी विद्याएं उनको त्याग करना पड़ा मूसा को। वह तो वचन और क्रिया में शूरवीर था। अगर देखा जाए मेरे प्रियो, मूसा वचन में और क्रिया में शूरवीर था, लिखा है। राजमहल में लालन पालन हुआ है, राजा राजकुमार के समान उसका पढ़ाई शिक्षा दीक्षा हुई है, तो आम है वो। कई बार आपकी डिग्रियां धरी की धरी रह जाएगी मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, लेकिन ऐसे नहीं कि इंग्लिश समझ में नहीं आती, बस इंग्लिश बोल नहीं पाता हूं, फ्लो से बोल नहीं पाता हूं। थोड़ी बहुत रिप्लाई दे पाऊंगा, बोल लेता हूं थोड़ा बहुत, लेकिन जो है ना जैसा बोलना चाहिए वैसा नहीं बोल पाता हूं। कई बार लोगों को लगता है जो इंग्लिश में बोलता है वो टॉप प्रचारक होता है ना, टॉप प्रचारक होता है। वाह क्या है वो इंग्लिश बोल रहा है, तो हम लोग ऐसा करके देखते रहते हैं, इंग्लिश बोलने वाला प्रचारक है ना। हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर मुंबई से घूम के मुंबई से आया तो बहुत खतरनाक प्रचारक होगा। भैया, केवल मुंबई वाले को प्रभु ने सामर्थ्य नहीं देकर रखा हुआ है, चेन्नई वाले और दिल्ली वाले और पंजाब वाले को नहीं दे रखा है। आप इस बात को भूल गए कि परमेश्वर ने यह अधिकार सबको दिया यीशु मसीह में। हालेलुया हालेलुया। आप आम नहीं है, आप चुने हुए लोग हैं, पवित्र लोग हैं, आप याजकों का समाज है, आप आम नहीं है। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद 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 देते हैं। तो परमेश्वर से प्रकाशन पाने के लिए हमारा संसारिक ज्ञान और अनुभव कई बार रुकावट बन सकते हैं, उसको एक तरफ त्याग करना पड़ेगा। मैं कई बार अच्छे अच्छे पढ़े लिखे पास्टरों से सुनता हूं, तो उनका संदेश को सुनता हूं तो लगता है रे बाबा क्या प्रचार करना चाहता है ये। लगता है कि लोग बस ऐसे सुन रहे हैं, बोर हो रहे हैं लोग इधर से उधर। मैं कई बार ऐसा सुना हो, एक व्यक्ति इतना थियोलॉजी प्रचार कर रहा है, लोग सो रहे हैं इधर से उधर, कोई मतलब नहीं, फिर भी बोले जा रहा है बोले जा रहा है। भाई पकड़ के रखो, लोगों को आपके बातों की ओर एकदम अट्रैक्ट कर देना चाहिए। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि जब मैं प्रचार करता हूं तो कई बार लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। ये ईश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रिय। मैं जानता हूं मेरी योग्यता नहीं है वैसा, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो, क्योंकि मैं पहाड़ पर चढ़ता हूं। जब तक कोई पहाड़ पर नहीं चढ़ेगा ना, वो प्रकाशन नहीं प्राप्त करेगा। आपको पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा। हालेलुया समझिए, पहाड़ पर चढ़ने का मतलब क्या है। पहाड़ पर चढ़ने का मतलब परमेश्वर की संगति है, आराधना है, आज्ञाकारिता है। पहाड़ पर चढ़ जाओ, प्रभु ने बोला पहाड़ पर चढ़ जाओ मूसा, वहीं तुमसे मुलाकात करेंगे। अब्राहम पहाड़ पर ले जाओ अपने बेटे को। ऐसा करते करते मेरे प्रियो, पहाड़ी वो स्थान था जहां यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। हालेलुया। तो प्रकाशन पाने के लिए हमारा संसारिक ज्ञान और अनुभव रुकावट बन सकता है। परमेश्वर से तंबू की योजना प्राप्त करने के लिए मूसा पहाड़ पर चढ़ गया। पता है, प्रभु ने पहाड़ पर उसको बताया था तंबू के बारे में। पहाड़ पर जो लोग तराई में थे, जानते हैं उनका हालत क्या था। जो लोग तराई में थे, तराई का मतलब पहाड़ के नीचे में जो लोग थे, उनका हालत क्या था। उन लोगों को भी पहाड़ पर चढ़ने का मौका मिल सकता था, लेकिन जब नीचे उतरा पहाड़ से मूसा ना, तो उन लोगों की दशा देख करके बोला, अरे बाबा ये क्या हो गया इन लोगों को। जो लोग तराई में थे वे केवल थोड़ा सा धुआं और आग और गर्जन का शब्द ही सुन सके मेरे प्रियो। ये लिखा है बाइबल में। हमें गहरे प्रकाशन देने के लिए, परमेश्वर की पूर्णता देने के लिए परमेश्वर हमें ऊंचा जीवन बिताने के लिए बुला रहा है। पहाड़ पर चढ़ जाओ। यदि हमें गहरे प्रकाशन चाहिए तो हमें ऊंचे पर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऊंचे पर चढ़िए। सियोन और नए यरूशलेम के प्रगटीकरण को देने के लिए यूहन्ना को आत्मा में ऊंचे पहाड़ पर ले जाया गया था मेरे प्रियो। यूहन्ना को पता है, जब तक आप आत्मा में उस ऊंचे पहाड़ पर नहीं जाएंगे, आप उस प्रकाशन को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। हमें अपने आसपास के लोगों के समान जीवन नहीं बिताना चाहिए, उनकी तरह भी नहीं जो कलीसिया में या सेवा में है, उनके जैसा भी नहीं। आप सभी चेलों में से, अपने सभी चेलों में से यीशु ने, आपको मालूम होगा, अपने सभी चेलों में से यीशु ने अपने साथ रहने के लिए कितनों को चुना था?
12 को चुना था, 12 को चुन लिया। यीशु के बहुत सारे चेले थे, लेकिन उन्होंने 12 को चुना, और उन 12 में से यीशु अपने साथ रूपांतर के पहाड़ पर जाने के लिए गतसमनी में उसके साथ प्रार्थना करने के लिए अक्सर वो क्या करता था? 3 लोगों को चुनता था। अक्सर आप देखिएगा तो 3 लोग को वो चुनता था, और वे जो वास्तव में ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, जो वास्तव में परमेश्वर के समीप रहना चाहते हैं, जिन्हें परमेश्वर की बातों के लिए बड़ी भूख रहती है, जो सच में जहां कहीं मेमना जाता उसके पीछे हो लेना चाहते हैं, जिन्हें परमेश्वर की बातों के लिए बड़ी भूख रहती है, मेरे प्रियो, जो उसके पीछे हो लेना चाहते हैं, उन्हें कलीसिया और नित्यता के बारे में गहरी और महिमा में प्रकाशन दिया जाता है। और यही कारण है मेरे प्रियो, यूहन्ना को प्रकाशन दिया गया और प्रकाशित वाक्य लिखने का गौरव उसको प्राप्त हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक और बात हम देखते हैं, परमेश्वर मूसा से बात करने के समय उसे अकेला छोड़ा। उसको अकेला होना था, अकेला होना चाहिए था। मूसा से परमेश्वर अकेले में बातचीत किया था, अकेले में। व्यक्तिगत रूप से आपको परमेश्वर से प्रगटीकरण प्राप्त करना चाहिए। आपको दूसरों की समझ और प्रगटीकरण का आसरा नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग परजीवी के समान होते हैं, परजीवी, दूसरों से लेते हैं, ग्रहण करते हैं, जो भी लेते हैं दूसरों से लेते हैं। नहीं, आप व्यक्तिगत प्रभु से मिलिए और खुद से लीजिए बातों को। और कुछ लोग दूसरों के प्रगटीकरण पर जीते हैं, दूसरों के प्रगटीकरण पर जीते हैं, परंतु एक दिन हमें सच्चाई के लिए अकेले खड़ा होना पड़ेगा। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, परमेश्वर व्यक्तिगत अनुभव देता है, तो व्यक्तिगत अनुभव लीजिए। नहीं ये 4 आदमी के साथ मिलकर के, प्रभु आप बताइए हमको 4 आदमी हम लोग हो गए। नहीं, व्यक्तिगत जीवन। यदि हमने स्वयं प्रगटीकरण प्राप्त नहीं किया है तो हम गिर जाएंगे। अगर आपको व्यक्तिगत अनुभव नहीं हुआ है प्रभु के साथ मुलाकात करने का, तो फिर आप गिर जाइएगा। आज कई लोग चर्च में मिलकर के बड़ी अच्छा आराधना कर रहे हैं, अकेले क्या, अकेले क्या गाना निकलता है। अभी सारे जो है ना जाड़े के मेंढक निकल गए घर से, अभी उनको याद आया यीशु मसीह जन्मा रे बाबा, चलो रे निकलो रे घर घर। ठंडा भी खा रहे 12 बजे 1 बजे जाके दरवाजा खटखटा करके, और उसके बाद सीधा जाकर के एकदम हैप्पी क्रिसमस गाना गा रहे वो लोग, और अपना जो है ना डब्बा बड़ा वाला ऑफरिंग बॉक्स उसको यूं आगे करके रखा हुआ है। हम लोग आए आपको हैप्पी क्रिसमस बोलने के लिए, और आप जो है ना इसमें डाल दीजिए अपना दान, ताकि हम लोग जो है ना जनवरी में नया साल में पिकनिक में जा सके, है ना। यही तो कर रहे हैं हम लोग सदियों से। हमारा जाने का मकसद है चलो उसके बाद जमा लो, अरे मिल गया रे चंदा रे, चलो शुरू करो अपना धंधा रे। उसके बाद तो फिर देखिए तमाशा। जवानों, क्रिसमस किस प्रकार मनाया जाए, सेवा का अर्थ ही बदल गया मेरे प्रियो, सेवा का मकसद ही बदल गया। यीशु मसीह का जन्मदिन का उद्देश्य बदल गया। वचन महत्व तो पाना चाहिए था, वचन ही मत गायब हो गया। बाकी सब है, गाना है, डांस है, कोरियोग्राफी है, स्किट है, सब चीज है। वचन 10 मिनट होना है। प्लीज 10 मिनट से ज्यादा मत बोलिएगा पास्टर साहब। ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं लोग, मुझे बुलाते हैं गैदरिंग में, और मैं भी अफसोस जाहिर करता हूँ, चलो भैया 10 मिनट में ही देखता हूँ, जितना बोलना चाहिए बोल दूंगा, और उसी में कई लोगों का जीवन में काम हो जाता है। अभी कई जगह मुझे प्रचार करना है, कृपया आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि 10 मिनट जो भी 15 मिनट जो भी मुझे मिले, मैं उसमें बेहतर शिक्षा दे सकूं, लोगों को बता सकूं, और उद्देश्य क्रिसमस के उद्देश्यों को वो लोग अपने जीवन में समझ सके। प्रभु सहायता करे, प्रभु मेरी सहायता करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हमने स्वयं प्रकटीकरण प्राप्त नहीं किया है, स्वयं हमने रेवलेशन प्राप्त नहीं किया है स्वयं का, हम गिर जाएंगे। भीड़ में तो सभी आराधना करते हैं, सब हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड कर रहे हैं। व्यक्तिगत क्या है आपका? पर्सनल कोठरी का जीवन क्या है आपका? व्यक्तिगत जीवन क्या है? कमरे के अंदर का आपका जीवन क्या है? चर्च में तो एकदम बड़ा हाथ उठा करके, घुटने टेक करके, आंसू बहा बहा करके प्रार्थना कर रहा है, लंबी लंबी प्रार्थना कर रहा है। पता नहीं व्यक्तिगत प्रार्थना उसका इतना लंबा होता है कि नहीं। पर्सनल प्रेयर में कभी बहुत लंबा लंबा प्रार्थना मत करिए, किया कीजिएगा। अपना सामूहिक प्रार्थना, माफ कीजिएगा, सामूहिक प्रार्थना में। पर्सनल प्रार्थना आप 2 घंटा करिए, 3 घंटा करिए, पूरा रात कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन कभी कभी पर्सनल प्रार्थना, बाप रे, एक आदमी को हमने बोला खाना के लिए प्रार्थना कर दीजिए भैया,
प्रार्थना करना शुरू किया। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु खाना आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने हमें दिया प्रभु, लेकिन कितना लोगों को खाना नहीं मिल रहा है प्रभु। हे पिता, नेपाल वाले लोगों को दे दीजिए खाना, जापान वाले को दे दीजिए, अफ्रीका में बहुत गरीबी है उसको दे दीजिए। खत्म ही नहीं कर रहा रे भैया प्रार्थना, खाना ही ठंडा हो जाएगा, ये तो इतना लंबा प्रार्थना कर रहा है। हम लोग एक प्रोग्राम में थे, उसके बाद हमने पीछे वाले को बोला, मैं खाना बांट रहा था उस जगह में, मैंने पीछे वाले को बोला भैया इधर आओ। वो आया और बोला अपना प्लेट ले लाओ, प्लेट लाओ, उसमें खाना डाला, चावल दाल लेकर के चला गया। सब लोग लेके चला गया। ये अभी तक प्रार्थना किए जा रहा है, खाना का टेबल में आत्मा से भर गया, प्रभु ऐसा कर दीजिए। और उसका खत्म किया, आमीन। तो देख रहा, अरे मैं पीछे कैसे हो गया, मैं तो आगे था। सब खाना चालू कर दिया। अरे आप लोग खाना चालू कर दिए? हाँ, जब तुम नेपाल में था वही समय हम लोग चालू हो गए थे, है ना। कुछ लोग सोचते हैं बाप रे, ऐसा जगह में हम दिखा देंगे, ऐसा प्रार्थना हम कर रहे हैं। प्रार्थना दिखाने की चीज नहीं है मेरे प्रियो, प्रार्थना दिखाने की चीज नहीं है। पर्सनल आपका प्रेयर क्या है, पर्सनल प्रेयर क्या है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम लोग चर्च में लंबी लंबी दुआएं कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, एकदम छोड़े नहीं रहे स्टेज को, माइक पकड़ लिए, छोड़े नहीं रहा है लोगों को। अरे प्रचार किसी का और है भाई। अच्छा, कभी कभी कुछ लोग वर्शिप लीड करते हैं ना, तो प्रचार भी बहुत ज्यादा करते हैं। भैया प्रचारक है प्रचार करने के लिए, आपको वर्शिप लीड करना है, आपको एक गाना लीड करना है। गाना के ऊपर में 2 शब्द आप बोल सकते हैं। आइए इस समय हम गीत गाएंगे, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से भी गहरा आपका प्यार। बस आइए इस गीत को गाएं। कितना अच्छा ये गीत कहता है, उसका प्यार मां से भी अधिक गहरा है, मिलकर के हम गाएंगे, बस खत्म। अब कुछ लोग, हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, ऐसा ऐसा करके 10 मिनट बोल दिया, उसका आइए तो गाना गाएंगे गहरे प्यार से। अरे भैया प्रचारक है, आप उसको मौका दीजिए। प्रचारक का पूरा समय को भी खा जा रहे हैं। आराधना में आपको कम बोलना है और गाना गाना है, बस खत्म। आप उत्साहित कर सकते हैं बीच बीच में लोगों को, भीड़ को उत्साहित कर सकते हैं। हाथों को उठाइए, आइए अपने मुंह खोल करके स्तुति करें, धन्यवाद के शब्द कहें प्रभु को, बस उतना ही करना है आपको। एक गाना खत्म, एक प्रचार करता, दूसरा गाना, फिर प्रचार। गाना के बाद प्रचार नहीं होता है, गाना के बाद प्रेजिंग होता है, प्रेजिंग करिए। एक गाना खत्म होता है, प्रेजिंग करिए, परमेश्वर की स्तुति करिए, प्रचार मत करिए। जब लोग वर्शिप लीड करते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा कि गाने के बाद आप जो है ना प्रचार मत शुरू कर दीजिएगा। गाने के बाद प्रेजिंग कीजिए, प्रेजिंग में आप जो शब्द बोलना चाहते हैं बोल दिया कीजिए। कुछ लोग गाना गाते हैं और वो गाना का ही पूरा प्रचार शुरू कर देते हैं, परम पिता के हम स्तुति गाएं, हम लोग कितना अच्छा ये गाना गाए, देखिए वहां लिखा है वही तो है जो हमारे सारे रोगों को चंगा करता है, पापों को क्षमा करता है। गाना गा दिए रे भैया, उसमें सारे शब्द हमने सुन लिए। प्रचारक साहब आ रहे हैं, प्रचार करने के लिए वहां रखा हुआ है, तो हम लोग को जो डिपार्टमेंट है वो वही करिए। अभी मैं एक मीटिंग में गया था, जो प्रेयर पॉइंट दिया गया था उसी में प्रार्थना करना है, लेकिन कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं। मेरी बारी आई तो जो लीड कर रहा है तो बोले पास्टर जी आप मौसम के बारे में प्रार्थना कीजिएगा कि मौसम अच्छा रहे। तो हमने बोला ठीक है। मैं सीधा बोला प्रभु प्रकृति पर आपका अधिकार है, आपने आंधी तूफान को कहा थम जा, थम गया। प्रकृति पर आपका वश है, इसलिए मौसम अच्छा रहे, सुहाना रहे, और जितने लोग आए अच्छे मौसम का लाभ उठाएं, किसी को मौसम की वजह से कोई दिक्कत ना होने पाए, इस मीटिंग को मौसम की वजह से किसी प्रकार का परेशानी ना उठाना पड़े। प्रभु आप सहायता कीजिए, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। खत्म। हमको मौसम के लिए बोला गया है ना, हमको मौसम के लिए बोला गया तो मौसम के लिए प्रार्थना करेंगे, हमको बाकी चीजों के लिए नहीं बोला गया। कुछ लोग मौसम बोला तो पीए सिस्टम ठीक हो प्रभु, साउंड सिस्टम ठीक हो, लाइट अच्छा हो, माइक अच्छा हो। रुको भैया, उसका पॉइंट किसी और का है। हम लोग कभी कभी बड़ी उत्साहित हो जाते हैं। पर्सनल प्रेयर में जितना डिपार्टमेंट है सबके लिए प्रार्थना करो। तो व्यक्तिगत रिश्ता प्रभु के साथ नहीं ना है, इसीलिए समूह में ही हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम कितना आत्मिक लोग हैं, कितना हम प्रभावी लोग हैं। प्रभु के साथ मेरा कितना देखा, कितना लंबा प्रार्थना की तरह प्रार्थना 3 मिनट में खत्म हो गया। बड़ी बात नहीं है मेरे प्रियो, कई बार छोटी छोटी प्रार्थना भी रंग लाया, पता है। छोटी प्रार्थना, बस डाकू ने एक छोटी प्रार्थना की थी, रंग ला गया। हालेलुया। एक बार छोटी छोटी प्रार्थना है, ऐसा नहीं है कि प्रार्थना एकदम ये लंबा। व्यक्तिगत करो ना लंबा, आप जितना होल नाइट करना चाहते करो, सामूहिक में थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो स्वयं में जब तक हम उस बात को अनुभव नहीं करते हैं, हम गिर जाएंगे। यही कारण है कई लोग गिर गए। लंबी लंबी प्रार्थना करने वाला कलीसिया में वो लोग पता नहीं कहां चले गए, गायब हो गए बहुत सारे लोग। ऐसे हमने कितने लोगों को इन 26 सालों के सेवकाई में देखा मेरे प्रियो। इसलिए जब आप आत्मिक जीवन आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजों को सीखना है आपको। पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु के साथ अच्छा होना बहुत जरूरी है।
समूह में आपको लोग जाने या ना जाने, मेरे प्रिय, व्यक्तिगत से अपने सेवा को जो है ना बेहतर करने का प्रयास कीजिए, संबंध को प्रभु के साथ ठीक करने का प्रयास कीजिए। सावधान, बाइबल में लिखा है निर्गमन 25:40 में परमेश्वर ने मूसा को एक आज्ञा दिया कि सावधान रह करके इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। निर्गमन 25:40 में, है ना? तंबू का सारा विवरण मूसा को पर्वत पर नमूने के रूप में दिखाया गया था। नए नियम में भी प्रभु ने हमें नमूना अर्थात मसीह को दिखाया। नमूना कौन है? मसीह। नया नियम में परमेश्वर ने मसीह को दिखाया, पुराना नियम में परमेश्वर ने मूसा को मेल मिलाप वाला तंबू का नमूना दिखाया, और नया नियम में परमेश्वर ने हमें मसीह को दिखाया नमूने के रूप में। हालेलुया। इसे कलवरी के पहाड़ पर दिखाया गया था। मूसा को मेल मिलाप वाला तंबू को कहां दिखाया गया? सिनै पर्वत पर। और नए नियम में हमको मसीह को कहां पर दिखाया गया? कलवरी के पहाड़ पर। ओह, वो कितना प्रेमी है जो मेरे लिए जान देने के लिए आया। हालेलुया। हमें बचाने के लिए आया, हमें छुड़ाने के लिए आया, शैतान की जाल से, शैतान की चाल से, पापों के काम से हमें अलग करने के लिए, निकालने के लिए आया। वो उनको परमेश्वर ने दिखाया। तो पुराने नियम में केवल नमूना दिखाया गया था, नए नियम में मसीह ने हमें उदाहरण दिया। पुराने नियम में केवल नमूना को दिखाया गया, लेकिन नए नियम में मसीह ने उदाहरण दिया है। दिखाए गए उदाहरण और दिए गए उदाहरण में अंतर है मेरे प्रियो। नमूना दिखाया गया, नमूना दिया गया, इसमें अंतर है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। यीशु मसीह ने कहे थे ना, मैंने तुम्हें क्या दिखा दिया है? नमूना दिखा दिया है। यीशु मसीह बोले थे इस पृथ्वी पर, मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। यूहन्ना 13:15 उस उपरोटी कोठी का संदेश को याद कीजिएगा। किसी वस्तु को दिखाने और देने में अंतर है ना? किसी वस्तु को दिखाने और देने में क्या है? अंतर है। याद रखिएगा, किसी व्यक्ति को घड़ी दिखाने और देने में अंतर है। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें स्वर्ग दिखाया जा सकता है, हमें स्वर्ग दिखाया जा सकता है, परंतु हमारे लिए स्वर्ग को देना उससे कहीं अधिक बढ़कर है। ना केवल मूसा को केवल दिखाया गया, लेकिन कुछ लोगों ने उसको पा लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल देख के संतुष्ट मत होइए, लेकिन आपको प्राप्त करना है, इस बात की कोशिश कीजिए। हालेलुया। और परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है, खाली दिखाने के लिए नहीं। परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है, खाली दिखाने के लिए नहीं। आपको लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ लोग देख करके ही खुश हो जाते हैं, अरे बस देख लिया काफी है। अरे प्राप्त करो भैया। यदि हमें स्वर्ग दिखाया जाए तो हम आनंदित हो जाएंगे, परंतु यदि स्वर्ग हमारे हृदय में दे दिया जाए तो क्या होगा बताइए? तो अरे बाप रे, इसकी तो कोई और विशेष बात होगी। केवल स्वर्ग को देख के खुश मत होइए, आपको स्वर्ग प्राप्त करना है, ऐसा जीवन बिताना है ना? यीशु पुराने नियम के लोगों के लिए नहीं दिया गया था। यीशु जो है पुराने नियम के लोगों के लिए नहीं दिया गया था, इसलिए उनका स्वभाव बहुत कम ही बदला, बहुत कम ही बदला। परंतु नए नियम में यीशु ने अपने आप को हमारे लिए उदाहरण के रूप में दे दिया। उसने ना केवल अपना प्रेम हम पर दिखाया, परंतु हमें अपना प्रेम दे दिया है ना? उसने ना केवल हमें पवित्रता दिखाई है, परंतु उसने अपनी पवित्रता हमको दे दी है। ना केवल उसने चंगाई दिखाया, लेकिन उसने चंगाई दे दी है। नए नियम में हमें मसीह के स्वभाव में बढ़ने का सौभाग्य मिला है। पुराने नियम में प्रभु ने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, परंतु मेरे पुराने नियम में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जिसने वास्तव में पवित्र जीवन बिताया था। एक भी व्यक्ति नहीं था। परमेश्वर के समान पवित्र जीवन बिताने वाला कोई भी नहीं था। नए नियम में प्रभु कहता है पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। यीशु ने ना केवल जीवन से हमें उदाहरण दिखाया, परंतु अपने आप को हमारे लिए उदाहरण होकर दे दिया। इसलिए पहला पतरस 2:21 में लिखा है, पतरस कहता है कि वह तुम्हें एक आदर्श दे गया है। अब हम यीशु के समान जीवन बिता सकते हैं, उसके समान पवित्र बन सकते हैं। ये सब अत्यधिक सरल है मेरे प्रियो। पुराने नियम में जब परमेश्वर बात करता था, वह अनुग्रह का वचन नहीं कहलाया गया, है ना?
वो अनुग्रह का वचन कहलाया नहीं गया, परंतु जब यीशु आया तो अनुग्रह और सच्चाई के द्वारा आया। अनुग्रह और सच्चाई के द्वारा उसकी बात हमारे जीवन में आई। जब प्रभु कहता है पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं, इस वचन के साथ अनुग्रह भी आता है मेरे प्रियो। इस वचन के साथ पवित्र जीवन बिताने के लिए हमें सामर्थ भी मिलता है। इसलिए हमारी पवित्रता, हमारी नम्रता, हमारा विश्वास, आज्ञाकारी प्रेम हमारे जीवन की छोटी से छोटी बात पर दिखाए हुए नमूने के अनुसार होनी चाहिए। मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया। मेल मिलाप वाला तंबू एक नमूना है मेरे प्रियो, लेकिन पुराने नियम के लोग वहां फेलियर हो गए। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा आप और हमको यह अनुग्रह मिला है कि जहां आदम फेल हुआ है वहां हम पास होकर दिखाएंगे, क्योंकि हमारा प्रभु जिसको हम आराधना करते हैं, जिसका हम जन्म उत्सव मना रहे हैं, वो पास हुआ। हर एग्जाम में पास हुआ। आपको भी पास होना पड़ेगा। यही मसीहत है। मसीहत फेल होने का नाम नहीं है, मसीहत पास होने का नाम है। लेकिन अगर हम फेल हो रहे हैं तो हम मसीह है ही नहीं। हालेलुया, स्तुति हो। दूसरों से अपनी तुलना करके हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें इस बात पर ध्यान करना चाहिए कि यीशु ने कैसे जीवन बिताया, उसने अपने समय का उपयोग कैसे किया, उसने कैसे अपने जीव का उपयोग किया, उसने कैसी प्रार्थना की, उसने कैसे कष्ट उठाया। इसको अपनाइए अपने जीवन में। यही मसीहत है मेरे प्रियो। और भी तेरे समान यीशु, और भी तेरे समान अपनी इच्छा से मेरे हृदय को भर दे। दुआ करिए, तेरे समान मुझे और भी बनाने के लिए, और भी तेरे समान यीशु, और भी तेरे समान पवित्र आग से मेरे होठों को छू और मुझे भी अपने समान बना। यदि हमारे पास ग्रहणशील हृदय है और यदि हम कहें कि प्रभु तूने मेरे साथ इन वचनों से बात की थी कि पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं, मैं इस पर विश्वास करता हूं और इस वचन को अपने हृदय में ग्रहण करता हूं, तब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में काम करना आरंभ करेगा और हमारे जीवन में पवित्रता को लाएगा मेरे प्रियो, वो लाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आप बीमार हैं, यदि आप बीमार हैं और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, यदि आपका हृदय इस वचन को ग्रहण करता है और तो इस वचन के साथ आपको अनुग्रह भी मिलेगा। आपको अपने आत्मा, प्राण और देह में भी स्वस्थता मिलेगी। विशेषकर नए नियम में परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं गया मेरे प्रियो, कभी भी नहीं। उसका एक वचन काफी है। जब आप बहुत थके हुए हैं, निर्बल और हताश होते हैं, तो अपने हृदय में इस वचन को ग्रहण करें कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, और आप महसूस करेंगे कि आपको अनुग्रह मिल रहा है। जब आप इस वचन पर विश्वास करेंगे कि अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, तो प्रभु आपको ठोकर खाने से बचाएगा। आप परमेश्वर के सारे वादों पर विश्वास करें। अनुग्रह के परमेश्वर को हमारे भीतर अनुग्रह के वचन को लाने दें। यह मेल मिलाप वाला तंबू है। हम परमेश्वर के वचन और उसके अनुग्रह से भर जाएं। परमेश्वर की अनुग्रह का वचन हमें बना सकता है। हम परमेश्वर का तंबू होकर बन जाएंगे। हालेलुया। आपको मेल मिलाप वाला तंबू बनना होगा, जहां अनुग्रह है। अनुग्रह, मेल मिलाप वाला तंबू में अनुग्रह है और कहीं नहीं। समझिए मेल मिलाप वाला तंबू को। बहुत सारी और भी बातें हैं, परंतु अब 9:15 हो गया, समय इजाजत अब नहीं देता है। मैं संदेश को विराम दे रहा हूं। कड़ी चलता रहेगा। आगे और भी बहुत सारी बातों को बातचीत करूंगा मेरे प्रियो, कि मेल मिलाप वाला तंबू में और क्या क्या हुआ और क्या क्या बातें हम उस मेल मिलाप वाला तंबू से सीख सकते हैं। आज के लिए यहाँ पर मैं अपने संदेश को विराम देना चाहता हूँ, और आप सबसे हमारी गुजारिश है, इस शिक्षा में जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। अगर आप में से किसी को भी संदेश समझ में आया होगा, आ रहा है, तो आप जरूर बताइएगा कि प्रेज द लॉर्ड, आज की शिक्षा मुझे समझ में आई, या कि प्रेज द लॉर्ड मुझे और अच्छा से सीखना है, मैं और अच्छा से सीखना चाहता हूँ, थोड़ी थोड़ी समझ में आई। जो भी बोलना चाहते हैं आप लोग बोलिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी बात समझ में आए। वरन पवित्र आत्मा सबसे अच्छा शिक्षक है, उससे हम आपके लिए दुआ करेंगे कि पवित्र आत्मा कृपया इनको अपनी बात सिखाइए। आमीन। सो थैंक यू सो मच। आज के दिन के लिए यहीं पर अपने संदेश को विराम देता हूँ। पास्टर साहब को इजाजत दीजिएगा। प्रभु ने चाहा तो एक बार फिर से आपसे हमारी जरूर मुलाकात होगी। कल हमारी और एक मीटिंग है, आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। परसों भी हमारी मीटिंग है, नरसों भी हमारी मीटिंग है। ऐसा करते करते 21 तारीख तक मेरी मीटिंग है। आप लगातार मेरे लिए दुआ कीजिएगा। नए साल में भी कुछ कुछ जगह में जाना है, बाहर भी जाना है, सो आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैं स्वस्थ रहूं, भला चंगा रहूं, मेरा गला अच्छा रहे, आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा। ठंड काफी है, ठंड भी लग जा रहा है एक बार,
ऐसे करके मुझे हल्की खांसी है, लेकिन अभी तक मैं प्रचार कर रहा हूँ, एक बार भी खांसी नहीं आया। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस अनुग्रह के लिए। सो थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे, आप सब पर सुरक्षा हो, अनुग्रह हो, आप स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने आसपास खुशियां बांटिए। यही मसीहत है, यही यीशु मसीह में जीना है। सो आइए, जियो और जीनो दो, है ना। और अपने शब्दों पर, वचन पर, देखने पर, सब बातों पर नियंत्रण रखें और परमेश्वर आप पर नियंत्रण रखेगा। देखिएगा और आपका जीवन बहुत खुशनुमा जीवन और बहुत आशीषितमय जीवन होगा। सो थैंक यू सो मच। सबको मेरा मसीह सलाम, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आज की रात्रि के लिए कहूंगा शुभ रात्रि। मसीह